ड्रामे की शुरुआत होते ही हम एक लड़का नुमा लड़की को देखते हैं। नाम है शनी। ये एक टॉम बॉय है। अब ये लड़का बन के क्यों घूम रही है ये हम बाद में जानेंगे। फिलहाल सीन पर फोकस करते हैं। एक तंदुरुस्त लड़का जिसके हाथ में कॉफी है वो अचानक से हिलने लगा। लिटरली पूरा स्कूल दर दर करने लगा। दोनों को समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। लड़का कहता है कि बचाओ बचाओ। वो पूछती है कि क्या हुआ। लड़का जवाब देता है कि अर्थक्वेक आ गया भागो। लेकिन ये कोई जिलजिला नहीं बल्कि स्कूल की सारी छोकरियां भागते हुए आ रही हैं जो कि एक बेहद हैंडसम लड़के को चेस कर रही हैं जिसका नाम लुयान है। ये ससुरा पूरे स्कूल का सबसे अट्रैक्टिव छोकरा है। खूबसूरती इसी से शुरू और इसी पे ही खत्म होती है। सारी लड़कियां इसकी दीवानी है पर ये किसी के हाथ नहीं आनी। जब भी लड़कियां इसे देखती हैं तो इसके पीछे भागती हैं। सीरियसली गर्ल्स, तुम लोगों के पास कोई और काम धंधा नहीं जो इस छपरी के पीछे पड़ी हुई हो? पढ़ाई पे ध्यान दो ना। खैर, शनी इन लड़कियों के रास्ते में खड़ी है। अगर वो नहीं हटी तो सभी लड़कियां इसे कुचल देंगी। इसलिए उसने भी लुयान के साथ भागना शुरू कर दिया। शनी इससे पूछती है कि ये कौन लोग हैं? तो वो कहता है कि ये मेरे फैंस हैं। शनी हैरान होकर बोलती है कि फैंस? क्या वो सब लड़कियां आंधी हैं? लड़का गुस्सा होके बोला कि अभी मजाक का टाइम नहीं। दोनों भागने लगे। अभी रुक नहीं सकते, रुके तो शहीद हो जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है केमिस्ट्री क्लास में जहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। अगर एक भी ड्रॉप नीचे गिरा तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन बाहर की हल्ला गुल्ली और शोर शराबे की वजह से पूरा एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है। जब लड़का गुस्सा होकर बाहर आया तो लड़कियों ने उसे कुचल डाला। इसकी हालत पतली। अब ये रिवेंज जरूर लेगा। काफी देर भागने के बाद शनी और लुयान फाइनली एक कोने में जाके छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का असल में शनी का ब्रदर है, मतलब कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। भाई पूछता है कि तुम मेरे स्कूल में क्यों आई? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और ये तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? बहन जवाब देती है कि हो गए शुरू, लड़ने का शौक है तो बताओ। भाई कहता है कि अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। वैसे पापा को पता है तुम्हारे इन कारनामों का। कहानी फ्लैशबैक में चली गई। फाइनली अब जाके हमें पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। बहना को बास्केटबॉल खेलना पसंद है सो ये टीम में शामिल होना चाहती है। लेकिन इसका भाई मना कर देता है। कहता है कि ओए ये लड़कों का गेम है, तुमसे ना हो पाएगा। शनी खामोश नहीं बैठती। वो इससे बॉल छीनने की कोशिश कर रही है। तभी पापा बीच में आते हैं। गुस्सा होके कहते हैं कि मैं अपने बेटे को प्रैक्टिस के लिए ले जा रहा हूँ क्योंकि अगले महीने इसका नेशनल स्कूल टूर्नामेंट है। फिर पापा शनी को वार्न करते हैं कि वो घर पर रहे और पढ़ाई पे ध्यान दे। शनी आर्ग्यू करती है कि उसे बास्केटबॉल से प्यार है और वो अपने भाई से भी बेटर खेल सकती है। लेकिन पापा क्लियरली अपने बेटे को फेवर दे रहे हैं। कहने लगे कि लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं जो वो बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कर सकें। शनी बोलती है कि डैड मैं खुद को इससे बेटर ट्रेन कर सकती हूँ। मैं मॉम से कहूँगी ताकि वो मुझे टीम में ज्वाइन करवा दें। पापा चिल्ला के बोलते हैं कि तुम मुझे अभी से मॉम की धमकी दे रही हो? मैं ही इस घर के रूल्स बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारा भाई ही खेल सकता है और यही मेरा आखिरी फैसला है। लो जी, मॉम भी आ गई। कहने लगी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ? यहाँ के रूल्स कौन बनाता है? क्या बोला? फिर से बोल। पापा घबरा कर कहते हैं कि ओहो डार्लिंग, मैं तो अड़ोस पड़ोस वालों की बात कर रहा था। स्वीट हार्ट तुम नाराज मत हो। वैसे तुम्हारी बेटी बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, ये इस गेम के लिए नहीं बनी। ये बात बोल के पापा जी अपने बेटे को प्रैक्टिस करवाने ले गए। जब शनी की मॉम उसके रूम में गई तो देखा कि उसके हाथ में कैंची है। वो अपने बालों को काटने की कोशिश कर रही है। ये देख मॉम घबरा जाती है। सोचती है कि ऐसे तो ये अपने पूरे बाल काट देगी। ये इसे रोकने लगी। शनी बोलती है कि मॉम मैं सिर्फ अपने बालों को ट्रिम कर रही हूँ क्योंकि पापा के एटीट्यूड की वजह से मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ।
मॉम कहती है कि बेटी तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, वो 1-2 दिन में सब भूल जाएंगे। लेकिन शिनी कहती है कि मॉम ये बात नहीं है, मैं भी बास्केटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, बिल्कुल अपने भाई की तरह। फिर मॉम कहती है कि ठीक है, तुम अपने भाई के साथ compete कर सकती हो, तुम्हारे भाई के स्कूल में मेरी जान पहचान है, मैं तुम्हें वहाँ एक लड़के के नाम से रजिस्टर करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने बाल छोटे करने होंगे। फिर क्या बस बोलने की देर थी कि शिनी ने वाकई अपने बाल काट दिए। इसने खुद को टॉम बॉय में बदल दिया और अपने भाई के स्कूल में इनरोल हो गई ताकि उसके साथ compete कर सके। प्रेजेंट में शिनी अपने भाई से बोली कि मैं यहाँ तुझे बीट करने आई हूँ। हाँ, बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना फिरता है जो फैन से डरता है, लेकिन मैं तुझसे नहीं डरती। भाई हैरान होकर बोलता है कि रुको जरा, स्कूल प्रिंसिपल मॉम का फ्रेंड है, उन्होंने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। शिनी थोड़ी सी अनॉयड होकर आंखें घुमाते हुए बोली कि ये सब बातें मैटर नहीं करती, मैं यहाँ ये बात प्रूव करने आई हूँ कि लड़कियाँ बॉयज़ की सोच से भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। नो बकवास, मुकाबला करना है तो मैदान में आ जा, समझे। ये बात बोल के शिनी चली गई। भाई हैरान और परेशान, इसका कंपेटिटर कोई और नहीं बल्कि इसकी इकलौती बहना है। शिनी को मॉम की कॉल आ गई जो इससे पूछने लगी कि बेटा तुझे किसी ने पहचाना तो नहीं ना, तू अपने भाई से मिली। वो बोली कि मॉम बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अभी बास्केटबॉल कोर्ट में जाके उसे चैलेंज करती हूँ, गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहिए, बाय। जब शिनी जाने लगी तो रास्ते में इसे एक लड़का दिखा जिसका नाम जॉन है, जो कि चोरी छुपके से छोकरी लोगों को ताड़ रहा होता है। फिर पता चला कि एक्चुअली ये बंदा तो बास्केटबॉल टीम का मेंबर है, मतलब कि प्रैक्टिस छोड़ के लड़कियों पे रिसर्च कर रहा है। खैर शिनी इससे बोली कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है, दोनों साथ में निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ लुयान और बाकी टीममेट्स आशिक मिजाज बॉय जॉन का वेट कर रहे हैं, जो कि हर बार लेट आता है। लो जी, नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। ये अकेला नहीं आया बल्कि शिनी इसके साथ आई है। जब शिनी वहां पहुंची तो उसे पता चला कि उसका भाई तो टीम का कैप्टन है। वो बोली कि ओ अच्छा, तो तुम कैप्टन हो, मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। वो बोला कि हरगिज नॉट। जॉन पूछने लगा कि अरे क्यों नहीं भाई, इसे भी मौका दो। लुयान बोला कि क्योंकि इसकी हाइट छोटी है, हम इसे अपनी टीम में नहीं ले सकते। ये बात बोल के जब लुयान जाने लगा तो शिनी इससे बोली कि रुक साले, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, दम है तो मुझे हरा के दिखा। ये बात सब ने सुन ली। लड़कियों और लड़के लोग ये देखकर हैरान हुए कि एक टिन्नी लड़के ने कैसे बास्केटबॉल चैंपियन को चैलेंज किया। शिनी बोली कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करोगे। लुयान फंस गया, अगर इसने ना कहा तो सब इसे डरपोक कहेंगे, सो वो मान गया। पूरे स्कूल में अफवाह फैल गई। सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई छोड़ के बास्केटबॉल कोर्ट में आ पहुंचे ताकि देख सकें ये गेम कौन जीतेगा। भाई बहन आमने सामने, सबकी नजर इन पे। बहना गुस्से में ये से हराना चाहती है। खेल शुरू हो गया। सभी लड़कियों की नज़र नए लड़के पे टिकी हुई है जो कि आज ही ट्रांसफ़र होके आया है। कहने लगी कि वाह यार, नया छोकरा तो वाकई में काफ़ी हैंडसम है। एक लड़की बोली कि हम तो लुयान के फैंस हैं ना। शाओलू बोली कि हाँ, पर नया लड़का भी काफ़ी मस्त है, लगता है कि शाओलू को इस पे क्रश हो गया। वहीं भाई बहन का खेल जारी है। शिनी ने लुयान से बॉल छीन लिया। जब ये आगे बढ़ने लगी तो तभी स्कूल की घंटियां बजने लगीं। लुयान को भागने का मौका मिल गया। शिनी उससे बोली कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। लुयान बोला कि तूने अच्छा खेला, लेकिन ज़्यादा खुश मत हो, मैं तुझे अपनी टीम में नहीं लेने वाला। शिनी बोली कि ओए भगोड़े, वापस आ, मेरे साथ खेल, गेम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। भाईजान अपनी बहन को इग्नोर करके पतली गली से निकल लिए। जॉन इसके शोल्डर पे हाथ रखकर बोला कि ब्रो गुस्सा मत हो, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम में बहुत पोटेंशियल है,
लेकिन शिनी उसका हाथ हटाकर बोली कि ओए ज्यादा फ्री मत हो, मुझे अकेला छोड़ दे। ये इसका छिछोरापन कैसे बर्दाश्त करेगी, ये है तो लड़की ही ना। फिर अचानक से शिनी के पेट में गड़बड़ होने लगी, इसे बाथरूम जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा बाथरूम यूज करे। एक तरफ है बॉयज बाथरूम तो दूसरी तरफ है गर्ल्स बाथरूम। मैडम भले ही लड़का बन के घूम रही है, लेकिन ये है तो लड़की ही ना। बॉयज रेस्टरूम जाना थोड़ा खतरनाक होगा, सो ये सीधा गर्ल्स बाथरूम में घुस गई। खुशकिस्मती से रेस्टरूम बिल्कुल खाली होता है। शिनी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती है, लेकिन तभी शालू वहीं आ जाती है। शिनी जैसे ही निकलने लगी तो शालू ने इसे आवाज दी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। यहाँ हमें पता चला कि लड़की के पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, उसे हेल्प चाहिए। शिनी घबरा कर बोली कि मैं तो एक लड़का हूँ, गलती से यहाँ आ गया, मुझे जाना होगा। वो बोली कि प्लीज हेल्प कर दो। शाओलू को मुसीबत में देख शिनी का दिल पिघल गया, इसने लड़की की हेल्प कर दी। जब ये जाने लगी तो शाओलू भी इसके पीछे पीछे चली आई। इसे ऑलरेडी इस लड़की नुमा लड़के पे क्रश है। कहने लगी कि अरे हैंडसम रुको तो सही, तुम वही लड़के हो ना जो थोड़ी देर पहले मस्त बास्केटबॉल खेल रहे थे, तुम तो वाकई में अमेजिंग हो। साफ दिख रहा है कि शालू इसे लाइन मार रही है, लेकिन शिनी को जाना होगा, नहीं तो सच सामने आ जाएगा। जब ये जाने लगी तो लड़की ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। इसने पेट दर्द का बहाना बना लिया। शिनी के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, सो ये से इन्फर्मरी ले गई। शालू ने इसका दिल से शुक्रिया अदा किया और बोली कि तुम कितने स्वीट बॉय हो, तुम मुझे पसंद आने लगे हो। ये बात सुन के शिनी हैरान हुई, सोचने लगी कि हैं, अरे यार ये क्या, लड़कियां मेरे पीछे पड़ गई। ए ऊपर वाले मुझे सब्र दे। जैसे ही नर्स रूम के अंदर आई तो शिनी तुरंत बोली कि मुझे क्लास में जाना है। ये बोल के वो वहाँ से निकल गई और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जा पहुंची। वो बिना नॉक किए उनके ऑफिस में घुस गई। मिस्टर पटाखा खान चीखते हुए बोले कि तुम लोगों में कोई तमीज है भी या नहीं, ऐसे कैसे ऑफिस में घुस सकते हो। शिनी ने जवाब देती है कि अरे सर इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं बस ये बताने आई हूँ कि मुझे भी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करनी है। प्रिंसिपल बोला कि देखो मैंने तुम्हें यहाँ इनरोल करवा दिया, वो भी लड़के के रूप में, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें टीम में लाना लगभग इम्पॉसिबल है, सो तुम वापस चली जाओ। शिनी तो ठहरी जिद्दी, ये वापस जाने को तैयार ही नहीं। मिस्टर पटाखा बोले कि तुम तो अपनी मॉम की तरह जिद्दी निकली। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपनी खुद की एक टीम बना लो और स्कूल की मेन टीम के साथ compete करो। अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी टीम ही हमारे स्कूल की ऑफिशियल टीम बन जाएगी। शिनी गुस्सा होकर बोली कि सर मैं कैसे टीम बनाऊं, मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं। मेरे भाई की टीम में ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स हैं, मेरे पास एक भी नहीं, मैं उसे कैसे हरा पाऊंगी। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बेटा, असली चैंपियन को स्टार्स की जरूरत नहीं होती, बस टैलेंट होना जरूरी है जो तुम में है। शिनी चीख कर बोली कि ये वही नॉनसेंस बातें हैं जो लोग मूवीज में बोलते हैं। इस बात पर प्रिंसिपल हंस पड़े, बोले कि अरे तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोल रही हो, सेम एटीट्यूड, शुक्र है मैंने उससे शादी नहीं की। फिर प्रिंसिपल सीरियस टोन में बोला कि मैंने जो कहा है वही करो, तुम दोनों भाई बहन के बीच जल्द ही मैच होगा। अगर तुम्हारी टीम जीत गई तो वो ही स्कूल की मेन टीम बन जाएगी। चल अब जा, मेरा दिमाग मत खा। शिनी जाते जाते इनका कॉफी कप डस्टबिन में फेंक गई। तभी हम शिनी की मॉम को ऑफिस में देखते हैं, जो कि पहले से ही यहाँ पर्दे के पीछे छुपी बैठी थी। इसने तो प्रिंसिपल को डांटना शुरू कर दिया, उनसे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी। प्रिंसिपल बोला कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हारी बेटी जीत जाएगी। मॉम ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि ऑफ कोर्स, एक तरफ है मेरी चहीती बेटी तो दूसरी तरफ है मेरा आवारा बेटा। भाई बहन के बीच मैच देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कोई भी जीते, जीत तो मेरी ही होगी ना, बहुत मजा आने वाली है।
वहीं दूसरी तरफ जब शिनी क्लास में एंटर होती है तो सारी लड़कियां इसे गिफ्ट्स देने लगती हैं, लेकिन मिस टॉम बॉय को तो इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, सो इसने सारे गिफ्ट्स फेंक दिए। तभी शाओलू इसके पास आकर प्यार से बात करने लगी। ये देख शिनी ने हेडफोन लगा लिए, वॉल्यूम फुल कर दिया और सबको इग्नोर मार दिया। शाओलू चोरी चुपके से इसके पॉकेट में कैंडी डाल देती है जिसके अंदर सीक्रेट मैसेज लिखा है। जैसे ही क्लास एंड हुआ तभी अचानक से शिनी का भाई वहाँ आता है और बिना कुछ कहे सीधा उसे उठाकर ले जाता है। शिनी गुस्से में बोली कि हे यू, मुझे नीचे उतारो, लोग देख रहे हैं। लेकिन भाई साहब फुल एटीट्यूड मूड में इसकी बातों को इग्नोर करके इसे कंधे पर लिए पूरा स्कूल क्रॉस करवा देता है। चलते फिरते रात हो गई तभी इनके सामने राइवल स्कूल का एक लड़का आ गया। ये वही टीम का बंदा है जिसके साथ क्वालिफायर मैच होने वाला है। वो लुयान को ताने देता है कि लास्ट टाइम याद है ना कैसा बुरा हराया था तुम्हें। लुयान फुल कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि इस दफा वैसा नहीं होगा। फिर जब पप्पू की नजर शिनी पे पड़ी तो वो बोल उठा के ये चूजा कौन है। लुयान जवाब देता है कि ये मेरा छोटा भाई है। पप्पू बोला कि मुझे पता ही नहीं था तुम्हारा कोई भाई भी है, इसे छुपा कर रखा था क्या। इस बात पर शिनी गुस्सा हो गई, कहने लगी कि ओए बंदर की औलाद, बकवास बंद कर। लुयान ने इसे रोक लिया। पप्पू भाग तो गया लेकिन जाने से पहले इन्हें धमका कर गया। शिनी अपने भाई से बोली कि तुमने मुझे क्यों रोका। वो बोला कि ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं, चलो चलते हैं। अगले दिन स्कूल का माहौल बिल्कुल फिल्मी सा हो गया। लड़का तो लड़का, लड़की भी लड़का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़कियां लड़की पे ही फिदा। फैंस इधर भी हैं तो उधर भी, हर तरफ सिंगल छोकरियां ही दिखाई दे रही हैं। पूरे स्कूल में बस एक ही बात चल रही है कि शिनी कितना हैंडसम है। ये टॉम बॉय तो रातों रात फेमस हो गया। लड़कियों का दिल मचलने लगा। कोई एक लड़की बोली कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की ना तो फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। दूसरी लड़की हाइपर होकर बोली कि कोई और नहीं, बस यही चाहिए। लड़कियां ऐसे पीछे पड़ी हैं मानो जैसे ये दुनिया का एक लौता हैंडसम लड़का हो। शिनी इन सब को इग्नोर करके कल्टी हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है यार, क्या वो सारी लड़कियां मुझसे शादी करने का प्लान बना रही हैं। चल यार, मेरा क्या जाता है, उन्हें खुश होने दो, मैं कौन सा लड़का हूँ। तभी जॉन वहीं पे आता है। वो थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या तुमने अभी भी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन नहीं की। शिनी उससे बोली कि नहीं, मैं कोई टीम ज्वाइन नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी टीम बना रहा हूँ ताकि लुयान को बीट कर सकूं। जॉन हंसकर बोला कि देखो दोस्त, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं। वैसे तुम्हारी हिम्मत को सलाम, लगे रहो, क्या पता एक दिन कामयाब हो जाओ। फिर हम मिलते हैं एक स्टूडेंट से जिसका नाम कॉन्ग है, जो कि सफाई परस्त बंदा है। डेस्क पर धूल इसे जरा भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन आज इसका दिन कुछ अच्छा नहीं। एक लड़के ने इसके बेंच पर च्युइंगम फेंक दिया और सोडा कैन भी रख दिया। कॉन्ग गुस्से में उससे बोला कि तुम बिल्कुल उस इंसान से कम नहीं जो बीमारियां फैलाता है। तुम एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो। ये दोनों तो उलझ पड़े। दूर खड़ी शिनी ये सब देख रही होती है। उसे गुस्सा आ गया। इसने तो च्युइंगम सीधा लड़के के बालों में चिपका दिया। फिर ये उससे माफी मांगने लगी। लड़का बोला कि ये करने से तुम्हें क्या फायदा मिला। शिनी उससे बोली कि तेरी बकवास से एनवायरनमेंट को क्या फायदा मिला। लड़का भाग निकला। कॉन्ग इम्प्रेस हुआ और थोड़ा शॉक्ड भी। मौका देख शिनी उससे कहने लगी कि चलो मेरी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लो। कॉन्ग बोला कि ना बाबा ना, बास्केटबॉल तो जर्म से भरा होता है, मैं वो नहीं खेलूंगा। शिनी बोली कि हाँ बोलते हो या तुझे यहीं पे दफन कर दूं। लड़का तो डर गया। बोला कि ओके ओके, जैसा तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। ये तो इंस्टेंट एटीट्यूड से सीधा ओबीडिएंट मूड में आ गया। शिनी को पहला प्लेयर मिल गया। फिर ये कैफेटेरिया जाती है। जैसे ही वो एंटर हुई तो वहाँ का माहौल खतरनाक सा था। बॉयज फूड के लिए फाइट कर रहे होते हैं। शिनी की नज़र एक लड़के पे पड़ी जो कि मस्कुलर बॉय होता है। उसका मोटापा देख हमें समझ आ गया कि ये बंदा खाने पीने का कितना शौकीन है। शिनी को वो लड़का फनी लगा। वो उसके साथ बैठ गई और उससे बोलने लगी कि
तुम मेरी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करो, बदले में मैं तुम्हें रोज एक्स्ट्रा लंच बाय करके दूंगा, यही नहीं डिजर्ट भी फ्री में मिलेगा। ये बात सुन मोटू चैन के मुंह में पानी आ गया। ये फौरन से मान गया। शिनी को दूसरा प्लेयर भी मिल गया। इसकी कोशिश जारी है। शिनी कुछ लड़कों के पास जाती है जो कि बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। ये उनसे पूछने लगी कि भाई लोग मेरी टीम ज्वाइन करोगे? लड़कों ने तो मना कर दिया, कहा कि हमारी अपनी टीम है, हमें किसी और टीम में शामिल होने की जरूरत नहीं। स्कूल टीम के अगेंस्ट खेलना ये तो सरासर पागलपन है। अब हमें यहाँ से जाना होगा। ये बात बोल के वो हंसते हुए निकल गए। उनकी तीखी बातें सुन के शिनी तो मायूस हो गई। इसके पास टाइम कम है और अगर इसे 2 और प्लेयर्स नहीं मिले तो इसका सपना अधूरा रह जाएगा। फिर जब शिनी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक कैंडी मिली, वही जो शाओलू ने इसके पॉकेट में डाल दिया था। उधर दूसरी तरफ शाओलू रूफटॉप में उदास बैठी है। ये कई घंटों से यहाँ शिनी का वेट कर रही है। कहने लगी कि कितना टाइम हो गया, वो अभी तक आया नहीं। क्या उसने मैसेज नहीं पढ़ा? लगता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, या फिर उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं। कहीं वो हाय हाय छोड़ो यार, जाने दो। मैं भी क्या सोच रही हूँ, हर हैंडसम को छोकरियां पसंद होती हैं तो उसे भी होंगी, नहीं तो मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियां उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। ये मैडम तो खुद से ही बातें करने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद शिनी यहाँ पहुंची। कहने लगी कि ये तुम किसके बारे में बोल रही हो? शाओलू घबरा गई। कहने लगी कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? वो बोले कि बेवकूफ लड़की, ये सीक्रेट मैसेज किसने लिखा था कि आज दोपहर को रूफटॉप पे मुझसे मिलने आ जाना? क्या तुमने मुझे यहाँ इनवाइट नहीं किया? शाओलू बोली कि जब तुमने मेरा नोट पढ़ा तो फिर इतने लेट क्यों आए? तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। शिनी बोली कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगी? वो बोली कि बताओ हैंडसम, तुम्हारे लिए कुछ भी। शिनी बोली कि मुझे बास्केटबॉल प्लेयर्स ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम ये कर पाओगी? शाओलू मना नहीं कर पाई। इसे तो अपने क्रश के आसपास रहने का मौका मिल गया। ये शिनी के साथ चल पड़ी ताकि प्लेयर्स ढूंढ सके। चलते फिरते दोनों लाइब्रेरी पहुंच गए। शिनी हैरान होके बोली कि मैं प्लेयर्स को ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ ले आई उन लोगों के पास जो पढ़ने लिखने के अलावा कुछ नहीं करते। शाओलू बोली कि अरे हैंडसम, किसने कहा कि ये लोग बास्केटबॉल नहीं खेल सकते? चलो अब मैं तुम्हें स्कूल के उस सुपरस्टार स्टूडेंट से मिलवाती हूँ जिसके नोट्स टीचर्स खुद कॉपी करते हैं। हैंडसम तुम अंदर तो चलो। शिनी ने इसकी बात मान ली। अरे ये तो वही स्टूडेंट है जिसका चश्मा शिनी और उसके भाई की वजह से कुचला गया था। नाम है यू शेंग। ये साइंस जीनियस है, हर वक्त एक्सपेरिमेंट करने में बिजी रहता है। बंदे के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। इसने तो एंगल और स्पीड का यूज करके बॉल को सीधा डस्टबिन में डाल दिया। ये देख शिनी हैरान हुई। इसे ये लड़का अपनी टीम के लिए सही लगा। इन्हें देख यू शेंग बोला कि क्या तुम दोनों यहाँ तमाशा देखने आए हो? अरे तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गया था। शाओलू बोली कि सीनियर, सारी गलती मेरी थी, हम लुयान को चेस कर रहे थे तभी ऐसा हुआ। यू शेंग चाहता है कि ये दोनों इससे माफी मांगे, लेकिन शिनी तो ऐसा नहीं करने वाली। शाओलू इससे बोली कि क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है? वो हंसकर बोला कि तुम चाहती हो कि मैं बास्केटबॉल खेलूं? दैट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा? शिनी बोली कि बता मिस्टर चश्मिश, तू क्या चाहता है? वो बोला कि मुझे 2 लैब असिस्टेंट्स की जरूरत है, तुम मेरी टीम ज्वाइन करो, इसके बदले मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगा। शिनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं, सो इसने हाँ बोल दिया। एक्सपेरिमेंट शुरू, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ। दोनों का हुलिया बिगड़ गया, इनके मुंह काले हो गए। सब स्टूडेंट्स इन्हें देख हंसने लगे। शाओलू बोली कि साफ दिख रहा है कि उसने हमसे रिवेंज लिया। शिनी बोली कि मैं फिर कभी उसके लैब में नहीं जाने वाला। ये एक्सपेरिमेंट नहीं, मौत का खेल है, मरते मरते बचे। शाओलू बोली कि हैंडसम, इन सब बातों को छोड़ो, हमें एक और प्लेयर मिल गया, क्या ये अचीवमेंट नहीं? शिनी को इसकी बातें अजीब लगी। इसने यू शेंग को इसलिए चुना क्योंकि वो कैलकुलेशन में माहिर है।
वो बोली कि बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। शाओलू मुस्कुराने लगी। ये देख शिनी बोली कि तुम हंस क्यों रही हो? वो बोली कि नहीं हैंडसम, तुम कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल हो रहे हो। वो बोली कि क्या मतलब, मैं पहले नॉर्मल नहीं था क्या? शाओलू बोली कि नहीं हैंडसम, मेरा वो मतलब नहीं था। इसकी मासूमियत देख शिनी हंस पड़ी। शाओलू के डैड भी आ गए, जो कि जाने पहचाने से हैं, इसे जाना होगा। कहने लगी कि हैंडसम डैड आ गए, मैं चली, बाय। शिनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे से हिलाकर उसे अलविदा कहा, जैसे ये कह रही हो कि ठीक है फिर मिलते हैं, बाय। याददाश्त वापस आते ही इसने अपना हाथ नीचे कर लिया। सोचने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, वो तो मुझे लड़का समझती है ना। लगता है कि एक्सपेरिमेंट ने मेरी खोपड़ी हिला डाली। रात काफी हो गई, लेकिन शिनी अब भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही है। बेचारी जम के मेहनत कर रही है। भैया जी भी आ गए। बहना को हार्ड वर्किंग करते देख इसका दिल खुश हो गया। कहने लगा कि चलो साथ में खेलें। शिनी खामोश है, ये इसे कोई जवाब नहीं दे रही। भाई चाहता है कि इसकी बहना इससे फाइट करना छोड़ दे। कहने लगा कि मैं डैड को राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मान जाएंगे, बस तुम कोई गड़बड़ मत करना। तुम चाहो तो मेरे स्कूल में कंटिन्यू कर सकती हो। बहना बोली कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। भाई बोला कि वो कैसे, तुम तो सबकी नजरों में आ चुकी हो, अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाके तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। बहना को इसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कहने लगी कि तुम जानते हो ना कि मैं सीरियस हूँ, तुमसे कोई समझौता नहीं होगा, सो मुझे मनाने की कोशिश बेकार है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम सिर्फ मेरे भाई ही नहीं बल्कि राइवल भी हो। मैं बस तुम्हें और डैड को गलत साबित करना चाहती हूँ। ये बात बोल के बहन ने इसके हाथ से बॉल गिरा दिया और निकल गई। साफ दिख रहा है कि वो गुस्से में है, प्रूफ करना चाहती है कि वो अपने भाई से कम नहीं। अगली सुबह शिनी जल्दी उठी ताकि लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर सके। इसे लग रहा है कि शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ तो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। मिलिए मिस्टर मोटू जैन से, जो कि हर वक्त खाने पीने में बिजी रहता है। दूसरा वाला तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला, जगह को साफ कर रहा है ताकि जर्म्स इस पे अटैक न कर सके। शिनी इनसे बोलने लगी कि गाइस, हमारी टीम ऑफिशियली बन चुकी है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर सफाई प्रस्त बोला कि छी, ये जगह कितनी गंदी है ना, इसीलिए मैं ग्लव्स पहन के आया हूँ ताकि बीमार ना हो सकूं। साइंस का सुल्तान बोला कि चुप कर साले, हम कौन सा यहाँ रहने वाले हैं, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है। शिनी बोली कि रिलैक्स गाइस, ये प्लेस टेम्पररी है, बाद में हम कोई अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। अब स्कूल की मेन टीम तो हमें बास्केटबॉल कोर्ट में कदम रखने नहीं देगी, सो फिलहाल हमें यहीं पे गुजारा करना होगा। तीनों बॉयज की पर्सनालिटी एक दूसरे से सफा डिफरेंट है। ये शिनी की बात तक नहीं सुन रहे। कहने लगी कि हमें ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। मिस्टर मोटू अब भी खाने में बिजी है। कॉन्ग इससे बोला कि बस कर दे हाथी, थोड़ा चल फिर ले। छी, कितना गंदा है तू, कम से कम हाथ धो के तो खाया कर। आखिरकार इन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन तीनों बॉयज के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं। कॉन्ग और यू शेंग तो आपस में कैच कैच खेलने में बिजी हो गए। बेचारे मोटू चैन की तो बारी ही नहीं आ रही, वो बीच की बिल्ली बन के खड़ा है। लो जी, बॉल सीधा मोटू के पेट से जा टकराई। इसका हाजमा दुरुस्त हो गया, इसे डकार आने लगे, ये फिर से खाने लगा। शिनी इनसे बोली कि हमें एक टीम बन के प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान कॉन्ग और यू शेंग आपस में टकरा गए। सफाई परस्त छोकरा बोला कि अबे साले, तू अंधा है क्या, बॉल को पकड़, मुझसे ना लिपट। साइंस का सुल्तान बोला कि चुप कर डस्ट फ्री चूजे, नहीं तो कचरे से बड़ा डस्टबिन तेरे सर पे रख दूंगा, फिर रोने मत बैठ जाना। ये दोनों तो उलझ पड़े, मानो जैसे ये बास्केटबॉल खेलने नहीं बल्कि बिग बॉस में आए हो। शिनी ने अपना सर पकड़ लिया। कहने लगी कि खेल कूद के दौरान ये सब होता रहता है, तुम लोग यूं ही लड़ते रहोगे तो हम ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। शाओलू भी आ गई। इन सब की हरकतें देख उसका खून जल उठा। सोचने लगी कि
अब तो ऊपर वाला ही मेरे क्रश की नैया पार करवा सकता है। कई घंटे बाद ट्रेनिंग सेशन हुआ खत्म, बाकी चले अपने घर को। अब बचे ये दोनों जो कि लड़कियां ही हैं। शाओलू अपने क्रश से बोली कि पगले तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो लोग अभी नादान हैं, धीरे धीरे से सीख जाएंगे, उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शिनी बोली कि 1 मंथ से भी कम समय बचा है और एक प्लेयर मिसिंग है, उसे भी तलाश करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। चलते फिरते इनकी नज़र जॉन पे पड़ी, जो कि अपने पुराने धंधे में मसरूफ है, मतलब कि छोकरी लोगों को तार रहा है। ये स्कूल बस इसीलिए तो आता है, इसकी भी अपनी मजबूरी, लड़कियों को देखकर होती इसकी बैटरी पूरी। ये सब देख शिनी तो तब गई, कहने लगी कि ओए लड़कियों के रेगुलर कस्टमर, ये तू क्या कर रहा है। वो बोला कि वो ना मेरे शूलेस थोड़े से ढीले हो गए थे, मैं बस उन्हें बांध रहा था। वैसे तू फिर से क्यों आ टपका? जब भी मैं एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ तभी तुम आ जाते हो, मेरे खुशियों के दुश्मन। मुझे तंग करने में तुझे मजा आता है क्या? ये मेरा पर्सनल शौक है। अब इस साले सिंगल लोगों की रिस्पेक्ट करना सीख, मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। शिनी डायरेक्ट इससे बोली कि क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? वो बोला कि तुम्हारी टीम? दैट्स इम्पॉसिबल। ये बात सुन शाओलू बोली कि चल दोस्त, वैसे ये लड़की तार छोकरा हमारे किस काम का, मैच के दौरान भी लड़कियों को ही देखता रहेगा, इसे अपनी टीम में शामिल करना बेवकूफ़ी होगी। वो बोला कि हे यू, ये तुम किसे बोल रही हो? शाओलू बोली कि तुझे और किसे। सुन पॉकेट साइज मजनू, नामुराद डीजे, लड़कियों को ताड़े बिना तेरा प्लेलिस्ट नहीं चलता ना। जॉन बोला कि देख मिस क्यूटी, मेरा दिल ना बहुत नाजुक है, मुझसे ऐसी बातें ना कर। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सारा इल्ज़ाम तुझ पे आएगा। इनकी तो तू मैं शुरू हो गई। शिनी इनके बीच में आ पड़ी, इसे ये बंदा अपनी टीम में चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी बास्केटबॉल प्लेयर जो है। कहने लगी कि बस बहुत हुआ, बता तू क्या चाहता है, मैं तेरी कोई भी कंडीशन मान लूँगा। जॉन इसे बताने लगा कि मैं अपनी टीम से गद्दारी नहीं कर सकता, ये करना गलत होगा। शाओलू बोली कि तू टीम ज्वाइन कर रहा है या फिर मैं पूरे स्कूल में ये रूमर फैला दूं कि तू हर वक्त लड़की ताड़ता रहता है। जॉन बोला कि अरे मैडम थोड़ा धीरे से बोलो, अगर बाकी लड़कियों ने सुन लिया फिर मैं उन्हें नहीं पटा पाऊंगा। क्यूटी जरा यहाँ का नज़ारा तो देख, ये मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। शिनी को गुस्सा आ गया, ये इस पे भड़क गई। जॉन ने भी इससे कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करने वाला। शिनी की मजबूरी, इसे ये बंदा हर हाल में चाहिए। कहने लगी कि बस तू हाँ बोल दे, मैं तुझे अपनी टीम का कैप्टन बना दूंगा, इससे ज्यादा मैं और क्या करूं। ये बात शाओलू को अच्छी नहीं लगी। वो बोली कि हैंडसम, ये तूने क्या बोल दिया, ये और कैप्टन, आई डोंट एग्री। लड़के के दिमाग की बत्ती जल उठी, इसकी खोपड़ी में गंदे आइडिया ने जन्म ले लिया। कहने लगा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मानते हो तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ। शिनी बोली कि बता तुझे क्या चाहिए। लड़का बोला कि कुछ खास नहीं, मुझे बस इस लड़की का कपड़ा फ्री स्क्रीनशॉट चाहिए। ये बात सुन के शाओलू तो शॉक्ड हो गई, अपने क्रश के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए कहने लगी कि ठीक है मिस्टर लफंगे, अगर तुम टीम ज्वाइन करते हो और मैच भी जीत जाते हो तो फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हें दूंगी। मेरी कलेक्शन इन फोटोज से भरी पड़ी है, तुझे एक फोटो देने से क्या ही होगा। लड़के का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, बोला कि ठीक है सजनी, अब तो मैं जान लगा दूंगा, हर हाल में मैं जितवाऊंगा। शाओलू बोली कि बड़ा असूल परस्त बना फिरता था, अब क्या हुआ, देखते हैं तू क्या कर पाता है। लड़की ने इसके दिल को भड़का दिया ताकि ये जम के खेले। रात काफी हो गई, शिनी म्यूजिक सुनते सुनते सो गई। जब इसका भाई वहां आया तो उसने इसके कान से हेडफोन्स निकाल दिए और उसके ऊपर ब्लैंकेट भी ओढ़ दिया ताकि ये सुकून से सो सके। भाई इसे उदास भरी नज़रों से देखने लगा। इसे अपनी पहली वाली बहन की याद सताने लगी, वही जो इसे हंसी मजाक किया करती थी, थोड़ा लड़ भी लेती थी।
भैया जी तो अच्छे हैं, बहना को भी इससे कोई इशू नहीं। अगर इनके डैड जिद ना करते तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट ना होते। वो कैसे, ये तो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शनी क्लास में होती है तो तभी शाओलू आके इससे कहने लगी कि हैंडसम, एक बैड न्यूज़ है। वो बोली कि क्या हुआ, बताओ तो सही। शाओलू बोली कि उन कम बख्तों ने हमारी ट्रेनिंग फील्ड खराब कर दी, हर तरफ कचरा फेंक दिया। अब हम वहाँ प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। ये बात सुन के शनी गुस्सा हो गई, इसे अपने भाई पे शक होने लगा। तभी जॉन आकर बोलने लगा कि दोस्त टेंशन ना ले, मैं तुम लोगों को दूसरी जगह ले जाता हूँ, बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। जॉन इन्हें स्कूल के अंदर एक सीक्रेट जगह पर ले गया जो कि साफ सुथरी तो नहीं लेकिन ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है, इनका गुजारा हो जाएगा। शनी गिव अप नहीं करने वाली, इसके पास टाइम कम और चैलेंजेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले इन्हें अच्छा प्लेयर बनाना होगा, तभी ये अपने भाई के अगेंस्ट compete कर पाएगी। लड़की ताड़ बॉय की नज़र शाओलू पे ही टिकी हुई है, इसे हर हाल में इस लड़की की फोटोआ चाहिए। इसलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए इसने सबको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया ताकि मैच जीत सकें। ये साला तो कैप्टन से कोच बन बैठा, खुद मजे से बैठकर सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सभी जम के मेहनत कर रहे हैं, आज इनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, जो कि अच्छी बात है। 2-3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद सब थक चुके हैं, अब स्कूल के बाद ही कंटिन्यू करेंगे। जॉन मुस्कुराते हुए दिल में अरमान लिए शाओलू के पास आके बैठ गया। उससे कहने लगा कि जाने मन, पास ही एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, चलो साथ में लंच करते हैं। शाओलू ने इसे जरा भी लिफ्ट नहीं करवाई। वो शनी से बोली कि चलो हैंडसम, साथ में कुछ खाते हैं। ये जॉन को इग्नोर मार के शनी के साथ चल पड़ी। वो देखता ही रह गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर पढ़ाने में बिजी हैं। शनी जो कि काफी थक चुकी है, उसकी आंख लग गई, वो क्लास में मजे से सोई पड़ी है। जब टीचर ने उसे देखा तो वो भड़क गए, कहने लगे कि निकम्मो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना कब सीखोगे, ये क्लास है या कोई बेडरूम। शनी इनकी बातें नहीं सुन रही, सुनेगी भी कैसे, बेचारी सोई जो हुई है। टीचर बोले कि ओए पढ़ाई चोर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। इनके हाथ में चौक है जो इन्होंने सीधा शनी की तरफ फेंका। थैंकफुली एक स्टूडेंट ने उसे बीच में ही रोक लिया जो कि शनी के पास बैठी थी। ये देख टीचर का गुस्सा बढ़ गया, ये फिर से मारने को तैयार हो गए। ये देख क्लासमेट्स भी इकट्ठे हो गए, सब खड़े हो गए ताकि टीचर शनी को कुछ ना कर सके। जब मिस्टर चुलबुल ने सभी स्टूडेंट्स का यूनाइटेडपन देखा तो उनकी हवा निकल गई। सोचने लगे कि अरे ये तो एक हो गए, कहीं कुछ कर ना बैठे, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर है। दिल पर पत्थर रखकर टीचर बोलने लगे कि शनी के ऊपर कुछ छोड़ दो ताकि उसे सर्दी ना लगे। टीचर की बात सुन शाओलू तो हंस पड़ी, इसके ही दोस्तों ने तो शनी को बचाया, कोई इसके क्रश को तंग करे ये इसे बर्दाश्त नहीं। स्कूल के बाद शनी ने फिर से बॉयज के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शाओलू भी पहुंच गई, वो इनके लिए टीम की जर्सी भी ले आई। अब बस टीम का नाम रखना बाकी रह गया है। सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम, ये लोग एक मिनट भी जाया नहीं कर रहे, खुद को पूरी मेहनत से ट्रेन कर रहे हैं ताकि लुयान जैसे एक्सपीरियंस टीम का सामना कर सके। शनी ने बॉयज के साथ मिलकर स्कूल में एक नया गैंग बना लिया, बिल्कुल पीसफुल टाइप वाला। लड़कियां तो इसकी दीवानी हो चुकी हैं, जब भी कोई छोकरी शनी को देखती है तुरंत बोल पड़ती है कि हैंडसम पहले तुम। आशिक मिजाज बॉय जॉन इन्हें अच्छे से कोचिंग दे रहा है। ये लुयान के साथ खेल चुका है, इसलिए ये उसकी सारी खूबियां और कमजोरियां भी अच्छे से जानता है। कहने लगा कि तुम बस अपने दुश्मन को जान लो, फिर कभी नहीं हारोगे। तुम सबसे ज्यादा मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, मेरी बात पे ध्यान दो। जॉन ने गेम प्लान बना लिया और सबको उनकी टीम पोजीशन बताने लगा। भले ही बंदा लड़कियों को ताड़ता हो, लेकिन इसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं। स्कूल टीम लाइनअप कुछ इस तरह है। 5th पोजीशन मिस्टर सफाई परस्त की, 4th पे साइंस का सुल्तान, 3rd पोजीशन
कैप्टन जॉन के नाम। सेकंड इम्पोर्टेंट पोजीशन मिस्टर मोटू चैन को दी गई। उसका काम अपोनेंट प्लेयर्स को रोकना है ताकि वो बास्केट ना कर सकें। और फर्स्ट पोजीशन शिनी की, जो कि अपोनेंट टीम पे अटैक करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। मैच की स्ट्रेटजी तो बन गई, अब बस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है ताकि मैच से पहले इनकी तैयारी फुल रहे। वादे के मुताबिक शिनी रोज मिस्टर मोटू चैन को एक्स्ट्रा लंच बाय करके दे रही है, साथ में फ्री डिजर्ट भी। इसके तो मजे ही मजे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लासमेट साइंस के सुल्तान का मजाक उड़ाने लगे। उससे कहने लगे कि अरे तुमने भी बास्केटबॉल के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि तुझे मैथ और साइंस के अलावा कुछ नहीं आता। लगे रहो, क्या पता कामयाब हो जाओ। इनकी प्रैक्टिस जारी है। सब एक एक करके बॉल को सक्सेसफुली बास्केट में डालते जा रहे हैं। इनकी मेहनत साफ नजर आ रही है। ये सब बेस्ट तो नहीं, लेकिन अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर जरूर बन चुके हैं। शिनी की टीम बन चुकी है। इन्होंने टीम जर्सी भी पहन ली। जीतने का जज्बा हो तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती। शिनी कामयाबी से बस एक कदम दूर है। अगर इसने अपने भाई को हरा दिया तो इसकी टीम स्कूल की मेन टीम बन जाएगी। देखते हैं क्या इसका ये सपना पूरा होता है या नहीं। शाओलू ने टीम का नाम रख दिया, जो कि ट्रबल मेकर है। इसने ऑफिशियल पोस्टर भी बना लिया। इसकी खुशी तो देखो, खुद से कहने लगी कि वाह यार, ये मेरी क्रिएशन है। मस्त नाम रखा है, बिल्कुल उस हैंडसम के जैसा। हाय, वैसे मेरा दिल तो अभी से ही बेचैन होने लगा है। हो सकता है कि मैच जीतने के बाद मैं अपने क्रश को पपी दे दूं, उसे अपने दिल की बात बता दूं। लो जी, डैड भी गलत टाइम पे आ गए। अरे ये तो प्रिंसिपल निकले, अब आएगा मजा। मिस्टर पटाखा खान अपनी बेटी से बोले कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। बेटी बोली कि डैड मैं तो पोस्टर बना रही हूँ। डैड बोले कि लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम स्क्रीन को चाट रही हो। सच बताओ क्या कर रही थी? क्या ये शिनी की फोटो है? बेटी बोली कि ठीक है डैड, जब आपने सब कुछ देख लिया तो मैं भी सच बता ही देती हूँ। ये शिनी ही है, वो लड़का, मेरा क्रश, मेरा आइडल और मेरा पहला प्यार। मैं इससे दूर नहीं रह सकती। ये सुन के डैड तो शॉक हो गए, क्योंकि ये ऑलरेडी जानते हैं कि शिनी एक लड़का नुमा लड़की है। कहने लगे कि ये तुम्हारा क्रश है? नेवर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेटी बोली कि अरे पापा, पता है अभी मैं रोमांस नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं उससे ज़रूर शादी करूंगी। वो मेरा इकलौता हस्बैंड होगा, बस वो, और कोई नहीं। इसकी इस बात ने डैड के दिल पे चाकू फेर दिया। कहने लगे कि अयो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। बेटा बात को समझो, तुम दोनों साथ नहीं हो सकते, ये गलत है। बेटी बोली कि क्यों डैड, क्या मैं अर्ली रोमांस भी नहीं कर सकती? आपको मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेरे प्यार की भी कदर करनी चाहिए। डैड बोले कि नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटी बोली कि डैड अब मेरे सोने का टाइम हो गया, आप भी जाके सो जाओ, गुड नाइट, बाय बाय। बेटी ने अपने डैड को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पापा जी ने अपना सर पकड़ लिया। कहने लगे कि उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बेटी को उस लड़के से प्यार हो गया जो असल में लड़का ही नहीं है। डैड ने फिलहाल अपनी जबान पे ताला लगा दिया। अगर सच बोल भी दिया तब भी बेटी इन पे यकीन नहीं करेगी। अगले दिन शिनी ने स्कूल में बाकी सबके साथ मिलकर फ्लायर्स बांटना शुरू कर दिया। सबको बताया जा रहा है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होने वाला है मेगा बास्केटबॉल क्लैश। एक तरफ है शिनी की धमाकेदार टीम, तो दूसरी तरफ है लुयान की फुल कॉन्फिडेंस वाली टीम। भाई वर्सेस बहना, इन्होंने साथ में नहीं रहना। अब असली मजा तो तब आएगा जब दोनों कोर्ट में टकराएंगे, तब पता चलेगा कि किस में कितना है दम। स्कूल की हर लड़की शिनी की फैन बन चुकी है। फ्लायर्स तो एक बहाना है, असल में सबको इससे मिलने आना है। एक एक करके छोकरी लोग शिनी के पास आके इससे मिलती जा रही हैं। सभी काफी एक्साइटेड से हैं। लगता है कि मैच वाले दिन काफी रश होने वाला है।
उफ, ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं सुधरा। इसने फिर से शाओलू को लाइन मारना शुरू कर दिया। कहने लगा कि अरे वाह क्यूटी, तुमने पोस्टर तो कमाल का बनाया है। वो बोली कि हर कोई तेरे जैसा टाइम पास आशिक नहीं होता, तुम्हें तो बस लड़कियों को ताड़ना आता है, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो। जॉन बोला कि क्यूटी, जब से मैंने तुम्हें देखा, माँ कसम बाकी लड़कियों को देखना तक छोड़ दिया। शाओलू इसे कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही वो इसके साथ बात करने के मूड में है। लड़कियां शिनी के लिए स्नैक्स दे के जा रही हैं। जब मोटू चैन ने कॉन्ग के हाथ में खाने पीने की चीज़ें देखी तो वो उससे बोला कि लाओ ये सब मुझे तो दो। ये सब कुछ लेके फरार हो गया। यहाँ तो कुछ लड़कियाँ साइंस के सुल्तान की भी फैंस निकली। इन्होंने इसे एक नया चश्मा गिफ्ट दे दिया क्योंकि इसका पहला वाला इन्हीं छोकरियों की वजह से टूट जो गया था। शिनी के साथ रहकर ये भी फेमस हो गया। जॉन को अब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। लड़कियां खुद इसके सामने से गुजरती जा रही हैं। अब ये चोरी चुपके से नहीं बल्कि इन्हें मज़े से देखकर खुश हो रहा है। सभी गर्ल्स शिनी का ऑटोग्राफ लेने में बिजी हैं। मौका देख नामुराद आशिक लड़कियों से बोला कि सुंदरियों, मुझसे तो मिलो, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, चलो आज रात कहीं घूमने चलते हैं। जब शाओलू ने ये सब देखा तो उसने जॉन को कान से पकड़ लिया। ये इसे अपने साथ ले गई ताकि ये ताड़ाताड़ी ना कर सके। लुयान के दोस्त जो उसके बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स भी हैं, शिनी की पॉपुलैरिटी इनसे हजम नहीं हो रही। शायद ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या लुयान इन्हें सपोर्ट करेगा या फिर इसके फ्रेंड्स गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। लुयान ने भी पोस्टर देख लिया। ये फिलहाल खामोश है। एक फ्रेंड आके बोलने लगा कि भाई शिनी तो एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। स्कूल में काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी टीम की पोजीशन खतरे में है। कल का मैच काफ़ी खतरनाक सा होगा, जीतने की कोई गारंटी नहीं। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है, कहीं कल के गेम में कोई मसला वसला ना हो जाए। सो भाई अभी से कुछ सोच ले। लुयान इससे बोला कि अबे ढक्कन, इन चीज़ों पे ध्यान मत दे। सुनो सब, आज कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, हम रात देर तक प्रैक्टिस करेंगे, समझे। भाई ने तो कमर कस ली। ये अपनी बहना से मुकाबला करने को तैयार हो गया। जिस वक्त लुयान वहां से निकलता है बस उसी पल शिंजन सीधा हाउजन के पास आ जाता है। ये बंदा लुयान का जिगरी दोस्त है। वो गुस्से से कहता है कि आज के बाद कैप्टन लुयान को ऐसी चीजें मत दिखाना, उससे परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, समझे। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। पक्का ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। उधर दूसरी तरफ शिनी और बाकी सारे प्लेयर्स मैच से पहले अपनी फाइनल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टेंशन हाई है लेकिन फोकस और भी ज़्यादा। जॉन उन सब से जज्बाती अंदाज में बोला कि हमने बहुत मेहनत की है, अब हम विक्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मिस्टर सफाई परस्त, जिसके ज़्यादा दोस्त कभी थे ही नहीं, अब इन लोगों के साथ रहकर वो भी थोड़ा बदल गया। अब देखो ना, मिस्टर मोटू चैन से बिना ग्लव्स पहने हाथ मिला रहा है, जो कि अच्छी बात है। नामुराद आशिक शाओलू के पास आके उससे बोला कि क्यूटी, कपड़ा फ्री स्क्रीनशॉट कब दोगी? मैं तो वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। शाओलू शर्माते हुए बोली कि मिस्टर कैप्टन, तुम बस मैच जीत जाओ, उसी टाइम तुम्हें दे दूंगी। जॉन हंसते हुए बोला कि ओके क्यूटी, डील पक्की, तुम बस मुकर मत जाना, अपना प्रॉमिस याद रखना। शाओलू इसे इग्नोर करके वहां से दूर चली गई और सबसे बोलने लगी कि देखो यार, ये सब तो काफ़ी चेंज हो गए हैं, खासकर मिस्टर सफाई परस्त। बास्केटबॉल ने हम सबको पूरे स्कूल में फेमस बना दिया, सबकी एनर्जी फुल है, हम ज़रूर जीतेंगे। सब बोले कि हाँ, हम ही जीतेंगे। प्रैक्टिस खत्म हो गई और सब एक एक करके घर जाने लगे। इनकी फ्रेंडशिप तो देखो, एक दूसरे से शदीद नफरत करते थे, अब ये बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। साइंस का सुल्तान मोटू चैन से बोला कि भाई आज का डिनर मेरी तरफ है। मौका देख जॉन फिर से शाओलू से बोला कि क्यूटी, अगर तुम फ्री हो तो साथ में घूमने चले। वो बोली कि नहीं, मुझे चीयरलीडर स्क्वाड में जाना है, बाय। वो बोला कि ठीक है, बस कल फोटो जरूर लाना।
नेक्स्ट सीन में हम शिनी और जॉन को साथ में देखते हैं। लड़का बोलने लगा कि आई थिंक शाओलू सही बोल रही थी, हम सब बहुत बदल गए हैं। शिनी बोली कि अरे वो सुंदर लड़की कौन है? जॉन एक्साइटेड होके बोला कि कहाँ है, मुझे भी देखने दो। शिनी हंस के बोली कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, लड़की जिधर आंखें उधर। दोनों साथ में चल फिर रहे हैं, तभी शिनजिन अपने बंदों के साथ इनके सामने आ गया। कहने लगा कि देखो गाइस, टिकटॉक प्लेयर और मिस्टर गद्दार साथ में घूम फिर रहे हैं। शिनी बोली कि ओए अपनी जबान को लगाम दे, ज्यादा बकवास मत कर। जॉन इन्हें अच्छे से जानता है, सो ये इनके मुंह नहीं लगना चाहता। कहने लगा कि पीछे हटो, हमें जाना है। लेकिन शिनजिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। ये तो इसे चिढ़ाने लगा ताकि मारपीट शुरू हो जाए और ये दोनों गेम ना खेल सकें। फिर बोला कि तू जाके कचरा उठा, घटिया लोगों का नेचर कभी नहीं बदलता। जॉन गुस्से से बोला कि वो तो कल पता चल ही जाएगा कि कचरा कौन है। दम है तो मैदान में आ, कल भाग मत जाना, समझे? ये दोनों तो लड़ पड़े। शिनी ने इन्हें रोक लिया। शिनजिन बकवास किए जा रहा है, बोलने लगा कि चूजो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी टीम को रिप्लेस कर दोगे? मिलते हैं कल मैदान में। चलो गाइस चलते हैं। ये तो धमकी दे के चले गए। जॉन का गुस्सा बढ़ गया, अब ये हर हाल में मैच जीतना चाहता है। शिनी से पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना? वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। पता है शिनी, जब मैं स्कूल बास्केटबॉल टीम का हिस्सा था तो वो लोग मेरे हर काम में कोई ना कोई खामी निकाल ही लेते थे। मेरी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं करते थे। स्पेशली वो शिनजिन, वो हमेशा मुझे बुली करता रहता था। शिनी बोले कि फिर तुम उस टीम का हिस्सा क्यों थे, छोड़ क्यों नहीं दिया? वो बोला कि इसलिए क्योंकि कैप्टन लुयान मुझे काफ़ी पसंद करता था, वो मुझे हर बार बचा लेता था। इसकी ये बात सुन के शिनी हैरान हो गई, क्योंकि इसे हमेशा यही लगता था कि इसका भाई रूड है, लेकिन वो तो अच्छा निकला। फिर जब जॉन ने भी इससे पूछा कि तुम लुयान से क्यों कम्पीट कर रहे हो, तो शिनी इसे आधा सच बता देती है कि असल में लुयान मेरा भाई है। मेरे डैड शुरू से ही नहीं चाहते थे कि मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनूं। मैं और लुयान बचपन से साथ में बास्केटबॉल खेलते आ रहे हैं, लेकिन मेरे डैड को बस मेरे भाई में ही इंटरेस्ट था। वो उससे ही अच्छा प्लेयर बनाना चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। मैं बस उन्हें गलत साबित करना चाहता हूँ। जॉन ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो शिनी ने असल वजह छुपाई, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि शायद इसलिए क्योंकि मैं छोटा हूँ। जॉन ने फौरन से कहा कि अरे ये तो कोई वजह नहीं हुई, हाइट छोटी होना कोई बहाना तो नहीं होता। दुनिया में बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई। सचिन तेंदुलकर और मेसी को ही देख लो, उनका कद कौन सा लंबा था। वैसे मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैंने पुरानी टीम छोड़ दी, क्योंकि अब मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन्हें मुझ पे यकीन है। मैं एक ऐसे लीडर के साथ हूँ जो किसी से नहीं डरता। टेंशन ना ले दोस्त, चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जब शिनी अपने रूम में होती है तो तभी डैड से आके पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? बेटी ने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जानती है कि डैड इससे क्या कहने वाले हैं। डैड बोलने लगे कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा भाई नेशनल बास्केटबॉल लीग में पार्टिसिपेट करने वाला है। तुम जो स्कूल में हंगामा मचा रही हो ना, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, तुम जानती हो मैंने रिसेंटली कुछ बड़े कोचेस जो नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल टीम को ट्रेन करते हैं उन्हें बुलाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे भाई का फ्यूचर सिक्योर हो। इस वक्त हम एक छोटी सी मिस्टेक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो कल तुम स्कूल जाके मैच से विड्रॉ की एप्लीकेशन दे देना और दोबारा से अपने पुराने वाले स्कूल में वापस ट्रांसफ़र हो जाना। प्लीज़ तुम अपने भाई के रास्ते में कोई रुकावट मत डालो। डैड की बातें शिनी के दिल पे लगी। ये दुखी दिल के साथ कहने लगी कि डैड, आपको हमेशा से ऐसा क्यों लगता आया है कि आपकी सिर्फ एक ही औलाद है? मैं तो बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोझ हूँ ना। आखिर मैं हूँ भी क्या? एक ऐसी बेटी जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं एक ऐसी बेटी हूँ जो फैमिली के लिए कोई इज्जत या नाम भी नहीं कमा सकती। यहाँ तो मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं। सही कहा ना डैड, आप भी यही सोचते हो ना? बाप बेटी के बीच टेंशन बढ़ गई। लुयान इन दोनों की बातें सुन रहा है।
क्या डैड के कहने पे शनी गिव अप कर देगी या फिर कल वो मैदान में उतर के उन्हें गलत साबित करेगी, ये सब हम स्पेशल एपिसोड में ही देख पाएंगे जो कि बहुत जल्द अपलोड होगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।